गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में हम देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में हमने शेयर्स के इश्यू की एंट्री देखी थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीमियम की, क्योंकि वो एट पार था, आपको ध्यान होगा वो एट पार हमने देखा था। और आज हम बात करेंगे प्रीमियम की। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में अपनी में, कल डिस्कस किया था कि जो शेयर्स जब अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किए जाते हैं, ज़्यादा वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ओनली ये सिर्फ समझाने के लिए है, ज़्यादा टाइम मैं आपका ना लेते हुए डायरेक्ट इस एग्जांपल पे आ जाता हूँ, इसको करवा के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझने की बात, जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें समझने की बात यह है कि जब भी ये प्रीमियम आए, आपकी पहली नजर इस चीज पे जानी चाहिए कि ये प्रीमियम कहां पर है। देखिए, इवेंट है 4, 3 या 2 हो सकती हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मोस्टली 3 तो मिलेंगे, 3 4 मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, मोस्टली सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगी। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले छांटना ये है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही आने की ज्यादा संभावना है आपके पेपर में। तो प्रीमियम में आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि प्रीमियम कहां पर ड्यू है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जो मैंने आउटलाइंस लिख दी है यहाँ पे, जो मेन चीजें थी वो लिख दी है। तो यहाँ पे ये जो 10 रुपए का शेयर है वो कहां पर कैसे पेबल है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। लेकिन यहां पर लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। दैट मीन्स वो प्रीमियम कहां पर ड्यू है, वो अलॉटमेंट पे ड्यू है। और इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम अगर आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। अगर आप तरीके से चलोगे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। और ये चैप्टर काफी, आप ये समझ लो, काफी हेल्दी चैप्टर है, काफी अच्छे नंबर देके जाएगा आपको। और मेरी कोशिश ये है कि तकरीबन आज 3rd क्लास है, 3-4 और क्लास बस, और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। कम से कम ये 12-15 नंबर का चैप्टर है, ये बहुत बढ़िया हेल्दी चैप्टर है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था 5 रुपए, 4 और 5 9 और 2 11 और 13, बिल्कुल 5 मैं भूल गया था एक्चुअली में। लेकिन ये इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10 का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम, 10 और 3 13, यानी कि टोटल 13 होना चाहिए। 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे 5 रुपए है। तो इसको आप अलग कर लो पहले, कि यानी कि इसको 3 रुपए प्रीमियम यहीं पे है, तो 3 रुपए 3 रुपए प्रीमियम हो गया और 2 रुपए हो गया इसका जो आप बोलेंगे फेस वैल्यू। इसको आप अगर शुरू में ही अलग कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर आपको पूरे क्वेश्चन में ही कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी एक चीज बहुत आपके काम आएगी। हमेशा जो प्रीमियम, अगर आपके शेयर इश्यू हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम जहां पर भी ड्यू है उनको अलग अलग कर लो। यानी कि आप ये समझ लो कि यहाँ पे हमें 10 रुपए पूरे करने हैं, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, हो गए 10 पूरे। और ये 3 रुपए जो प्रीमियम है वो ये यहाँ पे आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए लिखा हुआ था इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग भी हो जाता है कई बार, एक्सक्लूडिंग। आप इनको जोड़ के देख लेना, अगर एक्सक्लूडिंग मिलेगा तो यहाँ पे 2 मिलता, यानी कि यहाँ पे इन चारों का जोड़, अगर एक्सक्लूडिंग होगा तो इन चारों का जोड़ फेस वैल्यू 10 के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप। अगर यहां पर एक्सक्लूडिंग होता, यहां पे तो क्वेश्चन में इंक्लूडिंग था, मैंने जो शुरू में लिखा था आपने देखा भी होगा इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग था तो वो प्रीमियम अलग निकालना पड़ेगा आपको। अगर एक्सक्लूडिंग है तो इन सब का जोड़ शेयर की फेस वैल्यू के बराबर होगा, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे 2 ही मिलते, 2 रुपए ही मिलते। आई थिंक समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये एक तरफा है, मैं आपके जो फीडबैक है वो नहीं ले पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी भाई मतलब अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अगर कोई दिक्कत है रिवाइंड करके पढ़ेंगे,
देखिए मेहनत तो दोनों को करनी है, मुझे भी करनी है, आपको मुझसे ज्यादा करनी है, ये सच्चाई है। तो यहां पर देखिए अब हमारे पास सबके जो है फेस वैल्यू के रिगार्डिंग सबकी कीमत आपके पास है 4 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज। अब मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 लाख शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो 5 लाख के लिए ही आ गई। दैट मीन्स कि सारी की सारी एप्लीकेशन आ गई, और यहां तक हम ये भी मान रहे हैं कि सारा का सारा पैसा आ गया। अगर पैसा कम आएगा तो कहाँ पे कम होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए कल डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है। एक बार फिर बता दूं मैं, एंट्री होती है 2, एक होती है ट्रांसफर एंट्री। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देख लीजिए, अच्छी तो बात ये है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराने की। सबसे पहले एक एंट्री होती है ट्रांसफर और एक एंट्री होती है रिसीवल। 2 एंट्री होती है हर इवेंट पे, एक ट्रांसफर और एक रिसीवल। ट्रांसफर एंट्री में मेन रोल है आपका कैपिटल का, मेन रोल कैपिटल का रहेगा और वो होगी क्रेडिट। कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल से है, और अगर इनके साथ इनका नाम लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो वो भी उसके साथ आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो ये इक्विटी शेयर्स हैं तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा जहां पे भी आएगा। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस होता तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता। इसको हम क्रेडिट करेंगे। ट्रांसफर एंट्री में शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, इवेंट चाहे एप्लीकेशन की हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे सेकंड कॉल की हो, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है। रिसीवेबल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, इवेंट चाहे जो भी हो। ये मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा। इवेंट चाहे एप्लीकेशन की हो तो भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अलॉटमेंट का पैसा जब आपके पास आएगा तो रिसीवेबल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल का जब पैसा प्राप्त होगा तो फर्स्ट कॉल की रिसीवेबल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ऐसे ही सेकंड एंड फाइनल कॉल के जब पैसे हमें मिलेंगे तो रिसीवेबल एंट्री में बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि जब पैसा आपके पास आता है तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट ही करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं ट्रांसफर एंट्री में, और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं रिसीवेबल एंट्री में, टर्म चाहे कुछ भी हो। दूसरा, इसके बदले में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इसके बदले में डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे टर्म को। एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, जिस टाइप के शेयर हो। अगर शेयर की टाइप नहीं लिख रखी तो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। फर्स्ट कॉल के टाइम पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो इसके बदले डेबिट हो जाएगा ट्रांसफर एंट्री में। ऐसे ही रिसीवेबल एंट्री में भी यही चीजें क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। आई थिंक इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, कम से कम यहां तक। अब मैं सिर्फ आपको एंट्री कराने की बजाय सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ बताऊंगा मैं आपको, और ज्यादा कुछ नहीं। ये 5 लाख इक्विटी शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी। अभी सिर्फ मैं कैश बुक के बारे में नहीं बता रहा, कैश बुक के बारे में बताऊंगा जब कुछ और बातें आएंगी आगे। फिलहाल आप सिर्फ बेस समझ लो, और कुछ नहीं, सिर्फ बेस समझ लो। 5 लाख शेयर है आपके पास, ठीक है, और 4 रुपए का एक शेयर है। तो एप्लीकेशन पे ये मान लिया कि 5 लाख आपके पास एप्लीकेशन आई है और आपने 5 लाख शेयर को ही इशू कर दिया, तो 5 लाख शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से ये हो गया आपके पास 20 लाख रुपए। तो ये एंट्री पहले होगी। ये मैंने कल बताया था आपको कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पता नहीं होता कि आपको कितनी एप्लीकेशन मिलेगी, कितनी एप्लीकेशन आएंगी और आप कितने शेयर इशू कर पाएंगे। इसलिए पहले पैसा मंगाने की तो बात छोड़ दीजिए एप्लीकेशन के टाइम पे, बाकी सब में पहले पैसा मंगाया जाता है, उसके बाद पैसा आता है। यहाँ पे पहला पैसा आएगा, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा पहली एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख, 5 लाख शेयर है, 4 का 1 है, 20 लाख
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी क्यों कहा, क्योंकि इक्विटी शेयर लिखा है। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा होता तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कर देता मैं यहाँ पे बिना किसी झिझक के, आपको भी कर देना है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, शेयर्स का टाइप ही नहीं लिखा, यहाँ पे साइलेंट है शेयर का टाइप, तो इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप इक्विटी शेयर ही मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो इक्विटी ही मानते हुए इक्विटी ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस में से एक का लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे पहली एंट्री मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख रुपए से, लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद इसकी ट्रांसफर यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आपको समझाने की है वो ये है कि जब प्रीमियम होता है तो उसको क्या करना है। इजी है, वेरी इजी, कुछ दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि जो अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है तो अलॉटमेंट में तो आएगा पूरा पैसा, अलॉटमेंट में पूरा पैसा आएगा, फेस वैल्यू भी आएगी और साथ में प्रीमियम भी आएगा, दोनों चीजें मिलके आएंगी। अगर डिस्काउंट मान लीजिए हो, वैसे हो नहीं सकता, फ्रेश शेयर्स पे हो नहीं सकता, मान लीजिए अगर डिस्काउंट यहाँ पर हो तो वो पैसा लेस होके आएगा। इसमें सिर्फ उतना ही पैसा आता है जितना हमें मंगाना होता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का क्या मतलब है कि इस अलॉटमेंट पे इतना पैसा हमें मंगाना है, ठीक है, इतना पैसा हमें मंगाना है। तो यहाँ पे अब आप समझ जाएंगे, अलॉटमेंट में पूरा पैसा आएगा और कैपिटल में आएगी सिर्फ फेस वैल्यू, हमेशा कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री करेंगे, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट होना है, ट्रांसफर एंट्री पहले होगी, अलॉटमेंट की बता चुका हूँ पहले, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में रिसीवेबल एंट्री पहले होती है, ट्रांसफर एंट्री बाद में होती है। बाकी सब टर्म्स में ट्रांसफर एंट्री पहले होती है और रिसीवेबल एंट्री बाद में होती है। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी, अब आप खुद कर दोगे, इस क्वेश्चन को खुद कर दोगे, अगर बेसिक समझ के खुद कर दोगे। इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी मैंने बताया अलॉटमेंट का मतलब क्या है, अलॉटमेंट पे इतना पैसा मंगाना है, तो मंगाने तो 5 रुपए है एक शेयर पे, तो 5 लाख का 5 से मल्टीप्लाई करके ये हो गए 25 लाख। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए यहां तक। टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो एंट्री है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में सिर्फ आएगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू आएगी हमेशा। कैपिटल में फेस वैल्यू से ना आप ऊपर लिख सकते ना आप ज्यादा लिख सकते, उसके पीछे रीजन है। कैपिटल का मतलब है आपके लिए लायबिलिटी, और आपकी लायबिलिटी होती है फेस वैल्यू तक। कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो फेस वैल्यू तक होती है। अगर आप 10 के शेयर को 15 में बेच रहे हो तो आपको मिल तो 15 रहे हैं, लेकिन वो शेयर 10 का ही माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उन शेयर्स को वापस हमें बेचना चाहे, वापस लौटाना चाहे, तो हम उसे सिर्फ 10 रुपए देंगे, ना कि 15, क्योंकि वो 5 रुपए प्रीमियम हमारा फायदा है, कंपनी का फायदा है। इसी तरह से अगर मान लो डिस्काउंट पे वैसे शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता, फ्रेश शेयर्स को खासतौर पे इशू नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन में फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो अगर मान लीजिए डिस्काउंट पे भी, मान लीजिए किसी और कंडीशन में, कुछ कंडीशन है जो मैं बाद में बताऊंगा, मान लीजिए 10 का शेयर 9 में आपने इशू कर दिया है, डिस्काउंट पे इशू कर दिया है, तो भी उसका मतलब यही होता है कि हमने मिले तो 9 रुपए हैं, हमें मिले कितने हैं, केवल 9 है। लेकिन अगर वापस करने पड़ेंगे तो वापस 10 ही करने पड़ेंगे, लायबिलिटी हमारी उतनी ही रहेगी जितनी उसकी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे हमेशा, और फेस वैल्यू यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे है 2 रुपए, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए से 5 लाख शेयर है, 2 रुपए अलॉटमेंट में फेस वैल्यू है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा आपका 10 लाख से, और 15 लाख आगे वो है प्रीमियम का, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15 लाख। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यही चीजें हैं जो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट मीन्स आपने कुछ बेनिफिट कमा लिया, बेनिफिट ही है ये, बेनिफिट ही है ये। 3 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए, ये किस्म से बेनिफिट ही है। यानी कि आप वैसे मोटे तौर पे देखें तो 5 लाख का शेयर 10 का 1, यानी कि 50 लाख आपको
50 लाख के आपके शेयर हैं, लाइबिलिटी आपकी 50 लाख की बनेगी, जबकि आपको मिल जाएंगे 13 के हिसाब से, और 13 गुणा 5 यानी कि 65 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 65 लाख रुपए। लेकिन आपको देने कितने हैं? सिर्फ 50 लाख रुपए। दैट मीन्स 15 लाख रुपए जो है ना आपके पास, वो आपका प्रॉफिट है। सॉरी। और इस प्रॉफिट का यूज, जो ये 15 लाख प्रॉफिट हुआ आपको, इस प्रॉफिट का यूज आप जो बिजनेस को स्टार्ट करने में एक्सपेंस आते हैं, स्टार्टिंग एक्सपेंस जो होते हैं, उनको राइट ऑफ करने में कर सकते हो। जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंस है। चलो क्वेश्चन तो अब हो ही गया है, यहां तक तो हो ही गया है। 2-2 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल है, ये फिर देख लेंगे हम। इस पैसे का यूज, एक तो शेयर इश्यू एक्सपेंस जो आपको देखना है, शेयर इश्यू एक्सपेंस जो फिक्टिशियस एसेट होती है ना आपकी, वो आपको पता नहीं होगा, अभी मुझे पता है शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप 2-3 चीजें ध्यान रखो। शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी क्या होता है मैं फिर बताऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान रख लेना आप, क्योंकि अभी फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, कोई चीज खाली नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे समझते रहिए चीजों को। अंडर राइटिंग कमीशन और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आप लिख लीजिए। कंपनीज में और पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में भी ये चीजें फिक्टिशियस एसेट होती हैं। क्यों होती हैं वो फिर कभी देखेंगे, अभी टाइम है नहीं उतना, रियली में टाइम उतना नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि ये चीजें क्यों फिक्टिशियस एसेट होती हैं। वैसे जवाब हर चीज का है, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं है। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि आप ये चीजें आपको लर्न करनी है फिलहाल के लिए। शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर इस तरह का कोई खर्चा है, और साथ में देखिए ये चीज मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा आपको, ये चीज मैं आपको जो आप आगे चल के विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ना, स्टडी करेंगे अपनी, और ऊपर जाके सीए लेवल तक की स्टडी करेंगे, उसको देख के बता रहा हूं मैं। ये चीज क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया है, इसको राइट ऑफ कर दिया, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है। ये मैंने पहले ही लिख लिया था कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया। लेकिन अगर ना लिखा हो तो भी, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है, कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है, और इन तीनों एक्सपेंस में से कोई भी आपको दिखाई देता है, तो इसको खत्म कर देना है। अगर बचता है तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख है और एक्सपेंस 75,000 रुपए है, 10 लाख नहीं 15 लाख है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15 लाख है, और यहाँ पे 75,000 रुपए का एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस पूरा खत्म हो रहा है, कर दो। ये एक्सपेंस यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करना होता है। जैसे शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री मैंने बताई थी आपको, कल बताई थी, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, आपने 11th में पढ़ा है। अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हम करते हैं, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट है और इसको खत्म करना है। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उससे इसको खत्म करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो करेंगे ही करेंगे, नहीं लिखा तो भी करेंगे। इस पैसे से इसको खत्म कर देंगे। उसके लिए एंट्री ये क्रेडिट है। पहली बात तो ये खत्म कब होगा, शेयर इशू एक्सपेंस खत्म कब होगा, जब इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जब डेबिट को हम क्रेडिट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और कम कहां से होना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कम करना है। कम कैसे होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है। जब इसको डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, या जो भी खर्चा आप राइट ऑफ कर रहे हैं, एक्सपेंस 75,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आज फिर लंबी हो गई है, कोशिश करूंगा एक वीडियो और लाने की जल्दी का मतलब आज ही की कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि वो चीजें जो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जब आप शेयर्स को
इशू करते हैं किस चीज के लिए, यहाँ पे तो कैश के लिए किया था हमने, सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको राइट ऑफ कर दिया था शेयर इशू एक्सपेंस को। तो हम स्टडी करेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे लग रहा है 20 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, तो हो चुके होंगे शायद इतने मिनट तो आई थिंक। तो हमें क्या सीखना है, जो हम कैश के बदले में शेयर्स को इशू कर रहे हैं ना, जो हमने आज देखा, और डिस्काउंट का तो कोई टॉपिक नहीं है, रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो कैश के अलावा अदर कंसिडरेशन के बदले में हम शेयर्स को इशू करते हैं, वो चीज हम सीखने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, तो आप बने रहिए साथ में।